Hey everyone, how are you doing? Welcome back to my channel. इस पर्टिकुलर वीडियो में हम एक न्यू वैरायटी डिस्कस कर रहे हैं, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो नए तरीके से वर्क करता है। ओके, अगर आपको किसी भी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर नॉलेज है, आपको लगता है कि वो जो नॉलेज आपके पास है वो वर्थ शेयरिंग है एंड आप बहुत अच्छी राइटिंग स्किल्स रखते हैं या फिर आई शुड से बेसिक राइटिंग स्किल्स भी रखते हैं, तो इस प्लेटफॉर्म पर आप काम कर सकते हैं और जो अर्निंग है वो कर सकते हैं। अर्निंग थोड़ी सी स्लो होगी, मैं आपको कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं बता रही हूँ, जैसे जैसे प्रोसेस होती है वही ट्रू प्रोसेस मैं आपको बताना चाहती हूँ। ओके, जिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के बारे में आज हम बात कर रहे हैं उसका नाम है पेड फॉर आर्टिकल्स। आई थिंक थोड़ा सा आइडिया आपको लग गया होगा नाम सुनने से पहले। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, आर्टिकल्स लिखना है। इसीलिए मैं आपको कह रही थी कि अगर आपके पास किसी भी टॉपिक का नॉलेज है और आपको लगता है कि वो नॉलेज आप शेयर कर सकते हैं, तो फिर आप इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पर अर्न कर सकते हैं और लॉन्गेटिविटी के लिए रह सकते हैं, अर्निंग के लिए। ओके, अब बात आती है टॉपिक्स की। आप में से सबको लगता होगा कि हमें तो कुछ नॉलेज नहीं है, पर हम डेली लाइफ में इतनी सारी चीज़ें सुनते हैं। सबसे पहला टॉपिक होता है न्यूज़। अगर आप न्यूज़ चूज़ करना चाहते हैं और आप न्यूज़ डेली पढ़ते हैं तो वही न्यूज़ जो है आप डेली बेसिस पे अपडेट कर सकते हैं अपना एक कुछ नाम क्रिएट करके इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे। पहले मैं आपको कुछ बेसिक आइडिया दे देती हूँ कि आप कौन से टॉपिक्स पर लिख सकते हैं, उसके बाद हम डिटेल्स में समझेंगे कि आपको कैसे आगे बढ़ना है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए। ओके, सो ऑप्शंस जैसे कि मैंने आपको बताया, न्यूज़ हो सकता है या फिर फॉरगेट अबाउट इट, न्यूज़ अगर बोरिंग है हमारे लिए तो और भी बहुत सारे इंटरेस्टिंग टॉपिक हो सकता है। आपको बॉलीवुड के बारे में पढ़ना पसंद हो तो आप उससे रिलेटेड कुछ लिख सकते हैं, या फिर आपको कुकिंग आती है तो आप उससे रिलेटेड लिख सकते हैं। ऐसे बहुत सारे और भी अदर ऑप्शंस हैं, और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं लाइक एक्सरसाइज, हेल्थ, योगा, मेडिटेशन, ये पूरा एक सिमिलर कॉन्टेक्स्ट हो गया। उसके बाद ब्यूटी एंड केयर, हेयर, मेकअप और ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं, गेम्स, और भी जितने भी टॉपिक्स आप सोच सकते हैं उसमें से किसी भी एक टॉपिक को आप चूज कर सकते हैं और उसी टॉपिक पर रेगुलर आप अपना आइडिया है आर्टिकल के फॉर्म में यहाँ पर पोस्ट कर सकते हैं। तो ये काम है, मैं आपको जो बता रही हूँ यहाँ पर करना है। सो आपको सबसे पहले एक इंटरेस्टिंग टॉपिक चूज करना है, वो एक चीज़ जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगी। तो ट्राई कि आप ऐसा ऑप्शन चूज करें जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडी हो और लोग आजकल उसके बारे में पढ़ना पसंद करते हो, तो आप वो टॉपिक चूज कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों को माइथोलॉजी भी पढ़ना पसंद है तो आप माइथोलॉजी भी चूज कर सकते हैं। ऐसा नहीं है वो बोरिंग नहीं है, बहुत सारे लोग उस पर भी टाइम देते हैं, उसे पढ़ते हैं। तो ऐसे ही आपको ऑप्शन चूज करना है। अब हम स्टार्ट करते हैं कि आपको आगे कैसे बढ़ना है। सबसे पहली प्रोसेस होगी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के लिए काफ़ी ईजी है। जो कि बेसिक रजिस्ट्रेशन है वो आप कंप्लीट कर लेंगे, उसके बाद आपको यहाँ पर आर्टिकल्स पोस्ट करने होंगे। यहाँ पर एक और इंटरेस्टिंग पार्ट आता है, आप आर्टिकल किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, देयर इज नो बैरियर। दैट मीन्स अगर आपको हिंदी आती है तो आप हिंदी में आर्टिकल्स लिख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, उसके अलावा जो भी लैंग्वेजेस आपको आती है उसमें आप आर्टिकल लिख सकते हैं। क्योंकि आर्टिकल लिखने के बाद आप उसे गूगल ट्रांसलेटर पे जाकर इंग्लिश में कन्वर्ट कर दीजिए, और अगर इसको एक बार ऑफकोर्स चेक कर लीजिए कि उसमें कुछ एरर्स तो नहीं रह गए, कभी कभी हो जाता है, और अगर नहीं है तो फिर आप उसे पब्लिश कर सकते हैं। ओके, सो आपको लिखना तो अपनी ही लैंग्वेज में, बस गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करना है और उसे कन्वर्ट कर लेना है इंग्लिश में, क्योंकि आपको पब्लिश जो है आर्टिकल्स वो आपको इंग्लिश में ही करना होगा, क्योंकि वो एक कॉमन नैरेटिव लैंग्वेज के तरीके से यूज़ करता है ये प्लेटफॉर्म। ओके, सो ये बेसिक आइडिया हो गया। आपने रजिस्टर कर लिया, फिर आपने एक टॉपिक चूज कर लिया कि आपको किस पर आर्टिकल लिखना है, आपने अपनी लैंग्वेज में लिख दिया और उसे पब्लिश कर दिया। गूगल ट्रांसलेटर की हेल्प के थ्रू उसको इंग्लिश में कन्वर्ट किया इंग्लिश में, और उसके बाद आपने उसको पब्लिश कर दिया। यहाँ पर हो जाता है आपका काम खत्म। उसके बाद क्या है, अब आपके जितने रिव्यूज आएंगे, जितने व्यूज आएंगे, लाइक्स आएंगे, कमेंट्स आएंगे और शेयर्स आएंगे, उस बेसिस पे आपकी अर्निंग जो है यहाँ पर बढ़ती है इस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म के साथ। ओके, तो आप जैसे जैसे इस पर प्लेटफॉर्म पे वर्क करने लग जाएंगे, आपको और भी अपना आइडिया लग जाएगा कि आपको कौन सी चीज़ें हैं जो याद करनी है या फॉलो करनी है, ताकि आपके ज़्यादा व्यूज़ हो जाए। बट आप बेसिक चीज़ ये कर सकते हैं कि आपने आर्टिकल लिख लिया, उसके बाद जो लिंक आपको मिलेगी उस लिंक को आप कॉपी कर सकते हैं और आपके डिफरेंट सोशल मीडिया अकाउंट्स पर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से आप जैसे कोई बंदा उस लिंक को ओपन करेगा
तो डेफिनेटली आपके आर्टिकल्स पर ही जाएगा और उससे आपके व्यूज़ जो है वो बढ़ते जाएंगे। तो ये एक तरीका हो सकता है कि आप डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर उसे शेयर कर दें ताकि आपके रिव्यूज़ जो है व्यू बेसिकली बढ़ते जाएं। अगर धीरे धीरे आपके जो आर्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हो गए तो वैसे ही उस प्लेटफॉर्म में विथ ड्यूरेशन आपके व्यूज़ भी बढ़ने लगेंगे। ओके, सो आप रजिस्टर करने के बाद माय आर्टिकल डैशबोर्ड पे जाएंगे तो वहाँ पर आपको माय आर्टिकल का ऑप्शन मिलेगा और फिर वहाँ से ऐड आर्टिकल्स पे जाकर आप आर्टिकल ऐड करिए, पब्लिश करिए और उसे शेयर करिए। शेयरिंग से क्या होगा, आपके व्यूज़ बढ़ेंगे, क्योंकि इनिशियली किसी भी इस तरीके के प्लेटफॉर्म पे व्यूज़ लाने में काफ़ी टाइम लगता है। ओके, तो आपकी अर्निंग जो है वो व्यूज़ बेसिस पर ही होगी। ओके, अब मैं आपको एक थोड़ा सा रफ आइडिया दे देती हूँ। अराउंड अगर आपके 1000 व्यूज़ हैं एक आर्टिकल पर तो आपके 300 रुपीज़ जो है वो ऐड होते जाते हैं आपका अकाउंट में। 1000 व्यूज़ पहली बार सुनने में आपको थोड़ा ज़्यादा लग रहा है, ऑफकोर्स है भी, बट अगेन ये थोड़ा टाइम ज़रूर लेगा। बट जैसे 1000 हुए ना उसके बाद इसके नंबर ऑफ व्यूज़ बढ़ने में टाइम नहीं लगेगा। जस्ट लाइक यूट्यूब, यहाँ पर भी आपको व्यूज़ के बेसिस पर ही जो है पे आउट मिलता है, वॉच टाइम के बेसिस पर मिलता है। तो उसमें क्या होता है, हो सकता है कि आप फर्स्ट डे कुछ ना अर्न करें या फिर कुछ एक गिवन ड्यूरेशन तक आप कुछ अर्न ना करें, पर आपने आर्टिकल फर्स्ट डे लिखा था, हो सकता है उसके 30th डे जो है 1000 व्यूज कंप्लीट हो गए हैं, उस दिन आपको मिल गया और उसके बाद उसके व्यूज बढ़ते ही जाना है, कभी भी कम नहीं होना है व्यूज। उससे क्या होगा कि आपने जिस दिन काम किया है हो सकता है उस दिन या उसके दूसरे दिन नहीं, पर फिर धीरे धीरे जैसे जैसे व्यूज बढ़ेंगे तो आपको बैठे बैठे जो है वो अर्निंग आने लगेगी। और आप साथ में आर्टिकल्स भी अगर बढ़ाते रहेंगे तो वो डेफिनेटली सारे आर्टिकल्स के व्यूज़ जो है वो एक साथ बढ़ने लगेंगे और आप फिर उस तरीके से यहाँ पर अर्निंग कर सकते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म। अगर आपको इससे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर माई चैनल। थैंक्स अ लॉट।